हेलो शिक्षक साथी, नमस्कार। मैथ्स अकेडमी में एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आप लोग को हमने बता दिया था, रैंक पर क्वेश्चन बताया था। मुझे विश्वास है कि सबके समझ में आ गया होगा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। बस आप लोग को सिर्फ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कराना है हमको, और करा भी रहे हैं। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर के आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ लेटर ए बी सी डी ई एफ टेकन 3। कितना लेना है? टेकन 3 टुगेदर ईच वर्ड कंटेनिंग एट लीस्ट 1 वॉवेल। मतलब हमें 3 लेटर ऐसे बनाने हैं जिसमें कम से कम एक वर्ड क्या होना चाहिए, एक लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो पहले यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ। पहले तो यहाँ इसमें वॉवेल कितने हैं, इसमें वॉवेल कितने हैं बोलो, इसमें वॉवेल कितने हैं? कौन है? ए है और कौन है? ई है। 2 वॉवेल है ना, 2 वॉवेल। पहले आप विदाउट कंडीशन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप ये बताइए कि इन कितने हैं पहले टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स हमें 3 लेटर बनाने हैं। तो अगर हम कहते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट कंडीशन लगाएं या विदाउट रिस्ट्रिक्शन लगाएं, तो ये बताइए कितना आएगा? 6p3। लेकिन याद रखना, इन 6 लेटर में से जो 3 लेटर आपने यूज किया है, उस 3 लेटर में हो सकता है कोई भी वॉवेल ना हो, और हो सकता है एक वॉवेल हो सकता है दोनों वॉवेल हो। तो हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसमें एटलीस्ट 1 वॉवेल हो, एटलीस्ट 1 वॉवेल हो। तो हमें क्या करना है, हम इसका मतलब इन सभी वर्ड जो भी बने हैं, टोटल वर्ड जितना बना हुआ है, ये टोटल वर्ड है, और जितना टोटल वर्ड बना है, हम क्या करें, इनमें से हम क्या करें, वो 3 लेटर निकाल लें, जो 3 लेटर बने हुए हैं वो 3 लेटर निकाल लें जिसमें सभी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कोई भी वॉवेल यूज ना हो। और जब कोई भी वॉवेल यूज ना हो, सिर्फ कॉन्सोनेंट जो यूज हो रहे हैं, 3 लेटर का आप जो वर्ड बना रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि वॉवेल को छोड़ के आए। तो हम क्या करेंगे, तो ये सब क्या हो गया, ये 3 जो लेटर का वर्ड है इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो, टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एटलीस्ट 1 वॉवेल वाला आ जाएगा। नहीं समझे? फिर से बताते हैं। यहाँ देखो 6p3 में क्या हो गया, 6p3 में आप 3 लेटर का एक वर्ड बना रहे हैं। तो इस 3 लेटर वर्ड में हो सकता है एक वॉवेल हो सकता है 2 वॉवेल हो सकता है एक भी वॉवेल ना हो। ऐसा हो ना, इनमें सब कुछ आ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें से हम जो 3 लेटर का जो वर्ड है जिसमें कोई भी वॉवेल ना हो, उसको हम निकाल लेते हैं। और उसको निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वॉवेल वाला आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो वॉवेल यहाँ देखिए कितना होगा। क्या करेंगे आप, पहले बताइए कॉन्सोनेंट क्या है, बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, यही है ना। अब इन 4 हैं, बी सी डी एफ, इन चारों में से कोई भी 3 लेटर बनाइए, कोई भी 3 लेटर बनाइए, 3 लेटर का वर्ड बनाइए। तो क्या इसमें वॉवेल आएगा? नहीं आएगा। इन्हीं चारों से तो बनेगा भाई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड, इसमें वॉवेल नहीं आएगा, यही आएगा। तो भाई इस 3 में ये भी हो सकता है ए बी ई आ जाए, हो सकता है ए बी सी आ जाए, हो सकता है डी एफ और बी आ जाए। यही हमें, तो इसमें तो वॉवेल आ गया है, दोनों हैं, इसमें एक है, इसमें एको नहीं। तो जो एको नहीं है उसी को हमको फाइंड करना है। तो फाइंड क्या होगा, इन 4 जो कॉन्सोनेंट हैं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इन 4 में से कोई भी 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4p3। और 4p3, अब इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड वर्ड कितना आएगा, रिक्वायर्ड वर्ड जो बनेगा जो एटलीस्ट 1 वॉवेल है, तो क्या करेंगे, 6p3 टोटल में से 4p3 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 6p3 को सॉल्व करना आता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4p3 या तो इसको सॉल्व, चलिए ठीक है इसको सॉल्व कर लो। 4p3 कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। तो 1 आएगा, तो 4 3 12 2 24 आ जाएगा। 6p3 को सॉल्व करिए, 6p3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल,
तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 पंचे 30, चौका 120, 120, 120 में से 24 लेस कर देंगे तो 10 में से 10 में 4 गया 6, 11 9, तो क्या होगा बताइए अपन, 96 ऐसे वर्ड हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन वावेल है, यानी कि एक वावेल है या दोनों वावेल है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए और बढ़िया क्वेश्चन लेकर के, तो पहला क्वेश्चन सिंपल था, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ कमिटीज ऑफ 5%। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा इसमें, अब इसको हल्के में मत लीजिए। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कमिटी ऑफ 5% इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन को आपको क्या करना है, यूज करना है। कैन यूज करना मतलब सेलेक्ट करना है, कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12th पर्सन, है ना, 12 पर्सन है, कितने पर्सन है, 12 पर्सन। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कमिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, द नंबर ऑफ कमिटीज ऑफ 5%, कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ले लो, चेयरमैन ले लो, जो भी होगा, इस चेयरमैन को भी इंक्लूड करना है। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, कितने पर्सन है, 12 पर्सन, इच कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। क्या कह रहा है, ये कितने पर्सन है पहले बताइए, 12 पर्सन है। अब भैया ये जो 12 सदस्य हैं, जो 12 मेंबर हैं, जो 12 पर्सन हैं, अब इनमें से हमें एक चेयरपर्सन हमको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना होगा। तो इन चेयरपर्सन इनमें से कितने बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। अब भाई 12 पर्सन है, अब 12 पर्सन में कोई भी, ऐसे पक्षपात तो नहीं करना हमें। हमें क्या करना है कि 12 पर्सन में 12 जो पर्सन हैं, इनमें से हमें पहले चेयरपर्सन सेलेक्ट कर लो। जब चेयरपर्सन सेलेक्ट करोगे तो चेयरपर्सन सेलेक्ट करने पर आप चेयरपर्सन सेलेक्ट, तो इन 12 पर्सन में कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना, किसी के यहाँ तो मुहर तो लगा नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो चेयरमैन को जो सेलेक्ट करने के जो तरीके हैं वो कितना होगा, 12। एक चेयरमैन सेलेक्ट करने के तरीके कितना होगा, 12 होगा। बात समझ में नहीं, अरे भाई 12C1, ये 12 पर्सन में से एक चेयरमैन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 12C1 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। 12 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 में से एक सिलेक्ट कर लिए, 12 में से एक चेयरमैन हमने सिलेक्ट कर लिया, एक चेयरमैन क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। हमें बताना है कितना, 5% का बनाना है हमें, कितने, 5% का। अब बताइए 1% तो आ गया मेरे पास, भाई इंक्लूड करना है उसको भी, चेयरपर्सन को भी इंक्लूड करना है। अब बचे कितने पर्सन, 4। अब 4 बचे, तो अब एक यूज हो गया। अब बताइए 12 में से एक तो हो गया, अब बचे कितने में अब लेंगे, अब 11 बचेंगे, एक तो हो गया। अब 11 में क्या होंगे, 11 में क्या होंगे, अब 4 लोग को सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया, खत्म हो गया। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, ये 12 हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एक सिलेक्ट हो चुका है, अब बचे कितना, 11। 11 में से क्या करेंगे, 4 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि 4 एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करिए। 11 से 4 को क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। तो समझ में आ रहा होगा, इसको सॉल्व करिए इसको। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, 12 36, 12 3 36, 3 हो जाएगा, और 12 3 36, 3 कितना होगा, 3960। कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर है सब लोग को, समझ में आ रहा है। 12 में से एक को सिलेक्ट कर लिए, हाँ, अब बचेंगे क्या होगा, 11, और 11 में क्या करेंगे, 4 को सिलेक्ट करके और बना लेंगे, हो गया। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। द नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज, क्या है, अरेंज है, सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पर। तो पहले आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए, हल्का सा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, पहले बताओ कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर।
ठीक है ना। 7 क्या है, लेटर्स है। अब यहाँ ध्यान देना है, अब पहले 7 प्लेस बना लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 7। अब कह रहा है, अच्छा पहले से वावेल जोड़ लो। वावेल कौन है, ए और ई, वावेल हो गए। ए क्या है, वावेल। कह रहा है भैया वावेल्स को आप क्या करना है, इवन प्लेस पर रखना है। इवन प्लेस कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये क्या है, इवन प्लेस है। अब बात को समझिए, 3 लेटर हैं, 3 प्लेस हैं, तो 3 लेटर को 3 प्लेस में फिल करने के क्या तरीके हैं, देखो थोड़ा लेकिन ध्यान देना है। इन 3 लेटर में ए क्या है, 2 रिपीट हो रहा है, ए 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 5 2 फैक्टोरियल, ये तो फिल हो गया। अब बच्चे कितने प्लेस, 1 2 3 4, 8 प्लेस। 8 प्लेस, और उसमें क्या वो जो बचेंगे वावेल को छोड़ के कौन कौन है, आर है, एन है, जी है, यही है ना। अच्छा, अब इन 4 में इसको फिल करना है, लेकिन याद रखना आर क्या है, रिपीट हो रहा है, 2 बार है। क्या लिख देंगे, इंटू 4 फैक्टोरियल 5 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको क्या आएगा, 3 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, 12 3 36 36। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर। आई होप समझ पा रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इवन प्लस और प्लेस वाला क्वेश्चन था, इसलिए हमें इसको बताना उचित समझा, नहीं तो इस क्वेश्चन में दम नहीं था ज्यादा। अब है ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा धमाकेदार क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, इफ ए एन इक्वल समेशन रनिंग फ्रॉम आर इक्वल 0 टू एन 1 अपॉन एन सी आर, देन वैल्यू ऑफ समेशन आर इक्वल 0 टू एन आर अपॉन एन सी आर की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या गिवन है, बोलो क्या गिवन है, ए एन इक्वल क्या गिवन है, समेशन आर इक्वल 0 टू एन 1 अपॉन एन सी आर, ठीक है ना, ये है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ देखो हमें इसकी वैल्यू लाना है, समेशन आर इक्वल 0 टू एन आर अपॉन एन सी आर, है ना। तो चलिए ठीक है, इसकी वैल्यू लाना है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ए एन है। हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं एस, सम है ना, लेट कर लिए समेशन आर इक्वल 0 टू एन आर अपॉन एन सी आर को हम एस मान लिया। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा बस ट्रिक है हल्का सा। समेशन आर इक्वल 0 टू एन आर अपॉन एन सी आर इक्वल, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन आर इक्वल 0 टू एन एन माइनस आर अपॉन एन सी आर। अब आप लोग के दिमाग में बन गया, अरे सर ये कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 0 अपॉन एन सी आर, एन सी 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, 1 रखो, 1 अपॉन क्या आएगा, एन सी 1 आ जाएगा, और लिखते जाएं, पूरा लिखते जाएं, तो क्या आएगा, 0 अपॉन क्या आएगा, एन सी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, एन सी 1 हो जाएगा, और 2 इक्वल 2 अपॉन क्या होगा, एन सी 2। आर की वैल्यू रख रहा हूँ, बस समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एन सी 3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या, एन रखेंगे, एन अपॉन एन सी आर, एक ही हो गया। अब इसको एक्सपेंड करो, देखो इसको एक्सपेंड करिए, देखिए क्या आएगा, इसके क्या 0 रखेंगे, क्या आएगा, एन माइनस 0 अपॉन एन सी 0 हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे, एन माइनस 1 अपॉन एन सी 1 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे, 2 रखिए, एन माइनस 2 अपॉन एन सी 2 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगला समझिए, एन की जगह आर इक्वल 0 से लेकर एन है, एन के पहले क्या आएगा, एन माइनस 1 रख के देख लीजिए, एन माइनस 1 अपॉन एन सी एन माइनस 1 हो जाएगा, और आर जगह पर एन रख दो, एन रखेंगे क्या आएगा, एन माइनस एन अपॉन एन सी एन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए पहले, अब देखो इसको मिलाइए, पहली बात तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0। अब आगे ले सकते हैं, क्या लिखा है, एन अपॉन एन सी 0, एन अपॉन क्या है, एन सी 0, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो उसको, यहाँ पर ये क्या है, एक मिनट, ये क्या आगे यहाँ क्या रखेंगे, एन रखेंगे, आगे यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ बोलो, अरे भाई आर की वैल्यू पुट करना ना, 0 1 2 3, और लास्ट में क्या लिख रहे हैं, एन, लास्ट में क्या लिखोगे बोलो,
एन। अब यहाँ देखिए इसको, ये वाला टर्म कहाँ लिखा हुआ पता है? यहाँ लिखा हुआ क्या है? आप लोग जानते हो एन सी आर इक्वल क्या होता है? एन सी एन माइनस आर। यहाँ एन सी एन की वैल्यू क्या आएगी? एन सी एन की वैल्यू आएगी एन सी एन माइनस एन, यानी कि एन सी जीरो आ जाएगा। ये हो गया। ये वाला टर्म कहाँ लिखा है? यहाँ देखो, इससे जस्ट पहले वाला टर्म लिख लीजिएगा। इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा? एन माइनस वन सी, सॉरी क्या आएगा? इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा? हाँ, एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन आ जाएगा, ये है ना। और एन माइनस वन सी, अरे भाई थोड़ा सा इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा? समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से बताते हैं। एन माइनस वन अपान एन सी एन माइनस वन आएगा। अब एन सी एन माइनस वन को ये वाला यूज कर लीजिए, एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर यूज करेंगे तो एन सी एन माइनस वन को आप ले सकते हैं एन सी वन। कहने मतलब आपको समझाया हूँ। देखिए अगर आप पढ़े हैं, अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें आपको पता होगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था हमें कि एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर को यूज करके आप इसको ये लिख सकते हैं या इसको ये लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं दिक्कत हो फिर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम बताइए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। मान लीजिए कुछ हल्का सा लिखने में गलती हो जा रही है तो आप लोग इसको कॉपरेट करेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में इसको। और नहीं तो देखो बस छपा छपा है, ऐसा नहीं कि क्या बता हम याद करके आए हैं बस उसको ग्रुप में बता दिए, है ना। आपको इसको समझना है, आपकी तरह हम भी यहाँ पर बस थोड़ा सा प्रैक्टिस किया गया है, हो गया। बाकी तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सर कोई डाउट नहीं। चलिए अब आइए यहाँ पर देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको सेपरेट कर दीजिए। एन बाहर निकलेगा, आर इक्वल जीरो क्यू, आर इक्वल जीरो टू एन वन अपॉन क्या होगा? एन सी आर माइनस समेशन आर इक्वल जीरो टू एन आर अपॉन एन माइनस आर। लिख सकते हो ना? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना भाई। समेशन इसको सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू गिवन है आर इक्वल जीरो टू एन वन अपॉन एन सी आर की क्या लिख सकते हैं? ए एन। तो क्या हो जाएगा? एन ए एन हो जाएगा माइनस, और इसको क्या माने हो? इसको आप क्या माने हो? एस माने हो। इसको क्या माने हो? एस माने हो। और ये क्या है? एस है, तो एस इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? टू एस हो जाएगा इक्वल एन ए एन। तो एस इक्वल क्या आएगा? वन बाई टू एन इंटू ए एन। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ पा रहे होंगे। कहीं थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके आप बताइए हमें कि यहाँ पर सर समझ नहीं आ रहा है, तो इसको हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन में बात करते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन है ये भी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द स्ट्रेट लाइन L1, द स्ट्रेट लाइन L1 और L2 और L3, ये तीनों क्या है बोलो? पैरेलल है। तीनों क्या है? पैरेलल है। लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। आ टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स ऑन L1, इसमें कितने पॉइंट हैं? इसमें कितने हैं? m पॉइंट्स है, बात को समझिए। और n पॉइंट्स ऑन L2, इनमें कितने पॉइंट हैं? इसमें कितने पॉइंट है? n पॉइंट्स है। कितने पॉइंट? n पॉइंट्स है। और k पॉइंट्स क्या है? L3। बात समझिए बात को, इसमें क्या है? k पॉइंट्स है। कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा? फॉर्म विथ वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट को, इन सारे वर्टिसेस से आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं? यानी जो पॉइंट है, पॉइंट को क्या माना गया है? वर्टिसेस। और इन सभी वर्टिसेस से आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं? तो पहले बात समझिए, ट्रायंगल्स कैसे बनता है? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो आप इससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। यानी कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए तीन वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, और तीनों वर्टेक्स क्या होना चाहिए? नॉन कोलिनियर होना चाहिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 1 2 3, इसमें m पॉइंट है, इसमें n पॉइंट है, इसमें k पॉइंट। अगर मैं पूछूं कितने टोटल पॉइंट है तो m प्लस n प्लस k पॉइंट। अगर m प्लस n प्लस k पॉइंट में से कोई भी तीन पॉइंट ले लीजिए जो नॉन कोलिनियर, जो क्या हो? नॉन कोलिनियर हो। तो मतलब जैसे मान लीजिए एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक ट्रायंगल ये बन गया। एक यहाँ ले लिए, यहाँ भी के पॉइंट्स है ना, एक यहाँ ले लिए और एक यहाँ ले लिए, एक पॉइंट ये बन गया। मतलब ऐसे तीनों इसका मतलब क्या हुआ?
इन सारे पॉइंटों में से कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए जो नॉन कोलिनियर हो, उससे ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें ये ध्यान देना है भाई कि यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हो सकता है अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर बन जाए तो, अगर ये तीनों पॉइंट, क्योंकि भाई ये टोटल ट्रायंगल्स बना रहे हैं, अब इन टोटल ट्रायंगल्स में से ऐसे भी 3 वर्टेक्स होंगे जो इस तरह मिला देते हैं, क्या इस तरह मिलाएंगे तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ का 3 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ का 3 पॉइंट ले लीजिए, तो क्या इससे आप ट्रायंगल्स बना पाएंगे? नहीं। यानी कि इसमें तो सारे आ गए, इन्हीं 3 को मिलाया गया वो भी आ गए, इन 3 को मिलाया गया होगा ये भी मिल गया होगा, इन 3 को मिलाया होगा ये भी मिल गया होगा, है कि नहीं? ऐसे तो कई मिल गए, इसमें सब कुछ आ गया। यानी कि इनमें से हमें वो हटाने हैं जो 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होंगे तो वहां से ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, एम पॉइंट में से अगर यहाँ पर कोई 3 पॉइंट ले लीजिए, एम पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही लाइन पर हैं, तो 3 पॉइंट से क्या बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, इन पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी NC3, इसी तरह यहाँ पर भी ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सही है? यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यहाँ क्या होगा? माइनस। ये वाला ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है, अब 5 पर आते हैं। चलिए अब आइए ये क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है वो 2 लाइन का, लेकिन है दमदार क्वेश्चन है। अगर इसको अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं सॉल्व कर पाएंगे शायद उस समय। क्या लिखा? कंसीडर इंटीजर्स 1 to 300, हाउ मैनी ऑफ दीज इंटीजर्स आर डिविजिबल नाइदर बाई 3 नॉर बाई 5 नॉर बाई 7। यानी कि हमारे पास कितना इंटीजर है? 1 to 300। यानी कि कितने इंटीजर हैं टोटल? कितने हैं टोटल इंटीजर्स? कितने हैं आपके पास? 300। कह रहा है कि इसमें कि कौन कौन ऐसे नंबर हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, ना 5 से डिविजिबल हो रहा है, ना 7 से डिविजिबल हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा है? अच्छा, अब पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले आप ये पता करिए कि कौन कौन नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से और 7 से, है ना? ये निकाल लीजिए। अगर ये निकाल लेंगे तो 300 में से 300 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना तो 5 से डिवाइड होगा, ना तो 7 से। पहले हम क्या करेंगे, इन 300 नंबरों में से इन 300 नंबरों में वो नंबर ढूंढेंगे जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो। वो निकाल लेंगे सारा, और निकालने के बाद पूरा टोटल कितना है? 300 नंबर है, तो 300 नंबर में से कितने नंबर मिलेंगे जो 3 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, 7 से डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा। कौन से नंबर आ जाएंगे? वो सभी नंबर आ जाएंगे जो 3 से नहीं डिवाइड होंगे, ना तो 5 से डिवाइड होंगे, ना ही 7 से डिवाइड होंगे। आइए बात करते हैं, तो पहले चलिए शुरू करते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 3, बताइए क्या आएगा? नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या है? तो यहाँ क्या करेंगे आप? 300 अपॉन 3 का क्या ले लेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसे क्या बोलते हैं बोलो? ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या ले लेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले समझो बात को, अभी मैं समझाता हूँ आपको ये सब चीजें। तो क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? क्या आएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हो ना? लेस देन आर इक्वल टू एक्स होता है। ब्रैकेट एक्स इक्वल क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ये सब पढ़े होंगे आप लोग। अच्छा, 5 से डिविजिबल निकाल लीजिए। 5 से डिविजिबल क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल क्या आएगा बताओगे? क्या हो जाएगा? 300 अपॉन 5 कितना आएगा? 60। तो 60 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 60 आएगा। अब उसके बाद 7 से निकाल लीजिए। 7 से डिविजिबल क्या होगा बताइए? क्या आएगा? 300 अपॉन 7। तो ये क्या बनेगा इसका? 7, 7 से 7 चौक 28 2 और
क्या क्या भाई सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोच समझ देखिए, ऑफलाइन में क्या होता है ना, थोड़ा सा गलत होगा तो पूरा पूरा गलत होगा, ये बताने वाला कोई नहीं होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, सब लोग देख रहे होते हैं, बता देते हैं यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए गलती होने की चांस ना किया जाए, तो इसलिए ये सब देख लेते हैं। ठीक है, 42.8 आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 42 हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 42 होगा। यार समझ में आना होगा। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 3 से 5 से 7 से डिविजन निकालना है। 3 से डिवाइड हो 5 से और 7 से। अब हम क्या करेंगे, 3 5 7 से निकाल ले, अब 3 5 से निकाल लीजिएगा इसका। अब 3 5 से डिविजिबल कौन आएगा, 3 से भी हो और 5 से भी हो, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो क्या आएगा 300/15, क्या आ जाएगा इसका 29, 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 7 से निकाल लीजिए, क्या आएगा 300/3 7 का एलसीएम क्या होगा 21, तो क्या आएगा इसका बताइए, क्या बनेगा। क्या हो जाएगा 84, फिर उसके बाद आगे पॉइंट वाला आएगा तो क्या आएगा 14 आ जाएगा। और 3 7 हो गया, 3 5 हो गया, अब आपकी 5 7 से निकाल लीजिए, 5 7 के निकाल लीजिए पेयर वाइज करके, तो उसके बाद क्या आएगा 5 7 का क्या आएगा 300, और इसका एलसीएम क्या होगा 35। 8 लीजिए, 8 45, 8 24 8, ऐसा क्या है 8 आ जाएगा। समझा देता हूँ, बाद में समझा देंगे, अभी 3 से निकाल लिया, और 3 से क्या क्या निकाल लिया बताओ, 3 से निकाल लिया, 5 से डिविजिबल निकाल लिया, फिर 7 से निकाल लिया, फिर पेयर वाइज कर लीजिए, 3 और 5 से डिविजिबल, फिर 3 और 7 से डिविजिबल, और फिर उसके बाद 5 और 7 से डिविजिबल, ये निकाल लिया। अब तीनों से डिविजिबल निकाल लीजिए, 3 से भी और 5 से भी और 7 से भी, तो क्या आएगा 300/, ये क्या आएगा 105, तो कितना आएगा इसका, कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, तो इसका क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्या आएगा 2। अब यहाँ देखिए सबका निकल आया, अब हम एक जगह लिख लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखो सब लोग, तो क्या आएगा 3 से डिविजिबल, डिविजिबल बाई आइदर 3 और 5 और 7, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला है, आप अगर आप इसको फार्मूला याद कर लीजिए, अगर याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी, याद है, एन सी याद करने का तरीका बता रहा हूँ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फार्मूला होता है, याद करो ये सब चीजें, तीन वाला, आइदर ए आर बी और सी, है ना, तो लगा दीजिए एन ए क्या 5 से डिविजिबल कितना आया है, पहले 3 से डिविजिबल कितना आया 100, 5 से डिविजिबल कितना आया 60, और 7 से डिविजिबल क्या है 42। अगर शुरुआत से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज मैंने बता दिया है। और 3 और 5 डिविजिबल क्या आएगा -20, और ऐसे लिख लो, ऐसे -20 हो जाएगा। फिर उसके बाद और 3 5 और 3 7 से क्या है -14 आ जाएगा, और 5 7 से क्या है -8 आएगा, और इसका क्या है +2 आएगा, तो कितना आएगा बोलो, ठीक है इतना हो गया ना। अब आइए आगे बात करते हैं, यहाँ देखो इस बार इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 160, और ये आएगा 202 +2, 200 क्या हो जाएगा 4, माइनस ये क्या आएगा 10 30 37 8 42 42, तो क्या आएगा सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 162,
तो 162 ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं और 7 से भी डिविजिबल है। हमें क्या निकालना है, ना तो 3 से डिविजिबल हो, ना तो 5 से, ना तो 7 से। टोटल कितने थे? 300 नंबर थे, टोटल 300 नंबर थे। 300 नंबर में से एक 162 ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड होंगे, 5 से भी होंगे और 7 से होंगे। इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या आएगा दोस्तों, 2 का 8 हो जाएगा और 9 से 3 हो जाएगा और 138। क्या आएगा? 138। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर। एक बार फिर समझा देते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आए भाई तो आपको क्या करना है, जब नाइदर बोले तो पहले आप डिवाइड वाला निकाल लीजिए। ऐसे सारे नंबर निकाल लीजिए जो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो और 7 से हो। तो फार्मूला याद करने का तरीका बता दिया हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला लगा दिया गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये लगा करके अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले 3 और 5 7 से डिविजिबल करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग सेट पढ़े होंगे तो उसमें क्या 3 से निकाल लीजिए, 5 से निकाल लीजिए, 7 से निकाल लीजिए, फिर पेयर वाइज निकाल लीजिए कि उससे डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद तीनों से निकाल लीजिए उससे भी डिवाइड हो रहा है, और निकाल करके उसको आप उसमें रख दीजिएगा, ये बन जाएगा। अब ये क्या है, जो 3 से डिविजिबल है और 5 से भी है, 7 से है। हमें निकालना क्या है, वो नंबर जो ना तो 3 से, ना तो 5 से, ना 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो टोटल नंबर 300 है, इसमें से 162 लेस कर दिया, 162 लेस कर दिए, क्या आया 138। ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये रहा आपका, ये हो गया। अब इसके बाद एक लेक्चर और बनाएंगे इसका और ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हर टॉपिक का आपके पास कोशिश करेंगे कि एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो बस आप लोग का हमें सहयोग चाहिए। सहयोग ये है कि आप लोग अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग अगर पुराने हमारे मित्र हैं, सब लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना और पढ़ाने में मन लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।